टूथपिक का इस्तेमाल तो किया होगा, लेकिन क्या आप इसके पिछले हिस्से का काम जानते हैं? अगर ये नहीं तो क्या आप ये जानते हैं कि रशिया के एक लेबोरेटरी के बाहर चूहे का स्टैचू क्यों लगाया गया, या फिर ये कि दूसरी भाषा सीखने के लिए सबसे अच्छी उम्र कौन सी होती है? अगर ये नहीं जानते हैं तो आ गए हैं हम आपको ऐसे ही फैक्ट से रूबरू कराने। बांध लीजिए एक बार अपनी कमर पेटियां फिर। नंबर 1 दोस्तों, अगर हम खाना खाते हैं तो दांत में कुछ फंस जाता है, तो इसलिए हम टूथपिक का इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण की वजह से होटल्स में भी टूथपिक और सौंफ दी जाती है। और अगर आपने कभी टूथपिक को ध्यान से देखा हो तो उसका डिजाइन एक खास तरीके से बना होता है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं बेहतर या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बल्कि ऐसा आकार टेबल मैनर्स यानी डाइनिंग के शिष्टाचार का ही एक हिस्सा है। टूथपिक के पिछले हिस्से होना ये डिजाइन एक होल्डर की तरह भी काम करता है। इसके पीछे हिस्से को तोड़कर इस पर आप अपने टूथपिक को रख सकते हैं और इसे आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस कारण आपको खाने के दौरान बार बार टूथपिक नहीं बदलनी पड़ेगी। और अगर पीछे का हिस्सा टूटा हुआ हो तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि ये टूथपिक इस्तेमाल की जा चुकी है। नंबर 2 दोस्तों, धरती पर 87 लाख जीव जंतु की प्रजाति मौजूद है, जो इंसानों की पॉपुलेशन से कई हजार गुना ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं अभी भी 90% जीव जंतु की पहचान और काउंटिंग करनी बाकी है। खैर, इंसान अपनी जरूरतों के लिए इन जानवरों पर निर्भर भी है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, हम इंसान हमारी जरूरत के लिए 5760 एकड़ जंगल को रोजाना या फिर हर घंटे 240 एकड़ जंगल को काट रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के मुताबिक 1970 से 2010 के बीच यानी कि 40 सालों में 52% जानवरों में कमी आई है, जबकि इसी दौरान धरती पर इंसानों की आबादी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों की वजह से 30,000 जानवर मारे जाते हैं और ट्रैफिक हंटिंग के नाम पर ही 12 लाख जानवरों को मारा जा चुका है, और शिकार के तहत ही 70,000 जानवर मारे जाते हैं। बता दें कि वैश्विक स्तर पर हाथी, लकड़, गेंडा, बफेलो जैसे जानवरों को ट्रैफिक हंटिंग की श्रेणी में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने कहीं चूहे की मूर्ति लगी देखी है? नहीं, मैं गणपति बाबा की सवारी की बात नहीं कर रहा, अकेले चूहे की मूर्ति। अब आप सोचोगे कि अकेले चूहे की मूर्ति क्यों बनाएगा, लेकिन आप भी इसके पीछे का कारण जानेंगे तो आप अभी चूहों के प्रति सम्मान बढ़ जाए। रशियन एकेडमी ऑफ साइंस, साइकोलॉजी और जेनेटिक्स संस्था के पार्क में एक चूहे का स्मारक स्थित है, वो भी कांसे का। इस पार्क में प्रयोगशाला माउस को दर्शाया गया है जो नीचे देख रहा है और एक डीएनए हेलिक्स बुन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो इस प्रतिमा में मानव रूपी चूहे को एक बूढ़ी महिला के रूप में दर्शाया गया है, अपने नाक के ऊपर संतुलित चश्मे के साथ मानवता की सराह कर रही है। ये स्मारक नोबो विश्व की 120 एनिवर्सरी के दौरान 2003 में यहाँ लगाया गया था। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर निकोलाई कोचर का कहना है ये स्मारक नई दवाओं और बीमारियों के लिए जैविक और शारीरिक तत्वों को समझने के लिए आनुवांशिक अनुसंधान में चूहों के बलिदान की याद दिलाता है। मतलब कि ये स्मारक एक जीता जाता सबूत है इंसानों के लिए कितने ही चूहों ने बलिदान दिया है। नंबर 4 दोस्तों, बीटीएस आर्मी दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है कि किसी ने भी यूं टेढ़ी उंगली कर फोटो ना खिंचाई हो, और इनकी दुनिया भर में खुद ही आर्मी है जिसे बीटीएस आर्मी बोला जाता है, और ये चाहते थे कि बीटीएस का कोई भी मेंबर आर्मी में ना जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि सिंगर्स का आर्मी में क्या काम। दरअसल कोरिया में एक कानून है जिसके तहत सभी युवाओं को 18 महीने की सैनिक सेवा देनी ही पड़ती है। आम युवाओं को 18 से 28 साल के बीच ही इस ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। साल 2020 के नवंबर में कोरिया की संसद में एक कानून पास हुआ जिसमें ये फैसला लिया गया आर्ट और कल्चर में अभूतपूर्व योगदान देने वाले और दुनिया में अपनी कला से प्रसिद्धि पाने वाले 35 साल तक भी इस ट्रेनिंग को लेने की छूट दी जाएगी। लेकिन बीटीएस के सबसे पुराने मेंबर जिम ने इस छूट को लेने से मना कर दिया और 30 साल की उम्र में ही